प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक नए एपिसोड में, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आपके विचार, सुझाव, प्रश्न, जिज्ञासा जिस भी रूप में हो, ये नंबर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। इस पर कार्यक्रम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, राय और जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, प्रश्न भेज सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भी बहुत मन में उठने वाला एक ऐसा प्रश्न है जिससे कोई भी अछूता नहीं। हमारे मन में भी अनेक बार ये प्रश्न आता है और अनुत्तरित ही रहता है अधिकांश और निकल जाता है। प्रश्न ये रहता है कि जब भी जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, तो हम उसका कारण स्वयं के भीतर देखते हैं या किसी और में देखते हैं। तो शायद 80% मामलों में, या हो सकता है इससे भी अधिक मामलों में, हम पीड़ा का कारण बाहर देखते हैं। कई बार तो हम विधाता को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे में इस कथन का कोई औचित्य बनता है और ऐसा सत्यवीर कौन होगा जो इस कहावत का अक्षरशः पालन करता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जबकि कोटेशंस तो ऐसी भी हैं कि आपको अपने प्रिय मित्र, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु भगिनी, सखा, इनको अगर अपने से दूर करना है तो इन सबको उनके भले की बात कह दीजिए। आप कह दीजिए कि पिताजी ये आप जो करते हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि पिता पुत्र को कहे तब भी ये बात हो जाती है कि साहब बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पिता का धर्म निभा रहे हैं, पिता हैं, तो इनकी बात तो सुननी चाहिए, गलत भी हो तब भी सुननी चाहिए। लेकिन जहाँ समानता का व्यवहार है या थोड़ा सा नीचे ऊंचे का व्यवहार है रिश्तों में, वहाँ अगर आपने कह दिया अपने मित्र को कि यार तुम्हें मालूम है तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ता है, जब तुम इस तरह से एक आत्मविश्वास नकली ओढ़ के ऑफिस आते हो ना तो सब लोग बड़ा हंसते हैं तुम्हारे जाने के बाद, और तुम इसको यार दूर करो यार इसकी व्यवस्था को। यार तुम कई बार ऑफिस में तुमको देखा गया है कि तुम कुछ ऐसी गतिविधियों में रहते हो जो शोभनीय नहीं है, तो लोग हंसते हैं, अरे यार तुम भी उनके चक्कर में पड़ गए और मैं तो समझ गया तुम भी मेरे दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हो आजकल। तो फिर जब ये सब नहीं है तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये क्या सिर्फ एक कहावत मात्र है? जब हमें निंदा सुनना ही नहीं पसंद है, हमें आलोचना सुनना ही नहीं पसंद है, और चलिए सबको छोड़ दीजिए तो आपके मन में भी तो एक कुटी छवा के बैठा है, आप ही का प्रतिरूप। शरद द्विवेदी के भीतर भी तो एक शरद है जो कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको कहाँ 7 दरवाज़ों के भीतर ताले में बंद कर दिया आपने। आज अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से हम इसी विमर्श को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए, प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके समक्ष है। आज जिस विषय को आपने छेड़ा है शरद जी, उस विषय पर मैं ये समझता हूँ कि आपका ये दृढ़ विश्वास है कि जब भी हम पुनरावृत्ति भी करते हैं किसी विषय को लेकर, बिल्कुल ठीक है, तो उस मंथन से कुछ ना कुछ नया निकलता है जी। तो आपने आज चूंकि निंदक की प्रक्रिया पर बात की है और आप ये कह रहे हैं कि जो लोग कुछ भला चाहते हैं किसी का और वो टोक दें, तो जिसका हम भला चाहते हैं वो बुरा मान जाता है। एक बात है। दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति के साथ जीवन में बुरा हो जाता है तो वो बुराई के प्रति स्वयं को उपस्थित नहीं करता, वो बुराई का कारण दूसरों में ढूंढता है कि उनके कारण मैं ऐसा हो गया, मैं तो भला था। ये दोनों चीज़ें आपने पूछी। मुझे एक बड़ा अच्छा उदाहरण इस प्रक्रिया में ध्यान आ रहा है। आप ध्यान रखिए, गुरु नाम की जो सत्ता है वो परम सतोगुणी सत्ता होती है, जिसे आप मार्गदर्शक, शिक्षक कहते हैं, ये परम सतोगुणी सत्ता होती है। पिताश्री कहते थे, तुम्हें मालूम है एक निंदा सतोगुणी होती है, एक निंदा सतोगुणी होती है, और सतोगुणी निंदा के पारंगत होते हैं गुरु, शिक्षक और मार्गदर्शक।
लेकिन वो निंदा शब्दों में व्यक्त नहीं की जाती, बल्कि उसमें शब्द ऐसे अमृतमय पिरो कर दिए जाते हैं जो आपको अभिप्रेरित कर सके, उत्प्रेरित कर सके। दो तथ्य है मनुष्य में, ध्यान रखिए, एक जड़ता, एक तथ्य है जड़ता, और दूसरा तथ्य है उसका विस्मृत हो जाना। दो तथ्य मनुष्य में पाए जाते हैं जी। हर मनुष्य जो है अपने जीवन में जानता है, समझता है, अनुभव करता है और मानता है। जो आप अंतर्मन की बात कह रहे हैं कि उसका अंतर्मन तो स्वयं जानता है ना कि भीतर क्या चल रहा है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं सत्य हूं कि असत्य हूं, आपका अंतर्मन जान जाता है। लेकिन जड़ता बड़ी बाधा आती है। जड़ता का अर्थ, जड़ता को बोलचाल की भाषा में आप पागलपन कहते हैं। जो हमारे जीवन का पागलपन है वो जड़ता है। तो गुरु जड़ता की औषधि लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, जड़ता बड़ी विधान से चेतन बनती है। जड़ पत्थर होता है, लेकिन मूर्ति क्या सहज बना लेते हैं क्या आप? कितने कलात्मक ढंग से आप उस पत्थर की भाषा को उकेरते हैं, अपनी भावनाओं को, तब पत्थर मूर्ति बनकर सुशोभित होती है। तो आपकी जड़ता भी तो पागलपन है। ध्यान रखिएगा, मूर्खता नहीं है जड़ता। जड़ता को पागलपन कहते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति का दोष होता है। जब कोई गलती, आप पहली गलती शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कोई आप पहली बार कहीं कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे आप भूल कहते हैं, वो भूल है। पहली बार आपसे कोई प्रतिकूल आचरण हो गया तो वो भूल है, आप समझ गए, वो भूल है, वो क्षम्य होती है, क्षम्य। लेकिन जब आप उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं तो वो गलती होती है। और जब गलती को जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो वो आपको जड़ता प्रदान कर देती है, जिसको आप पागलपन कहते हैं। आपने पहली बार मद्यपान किया 4 मित्रों के बीच बैठ करके, और आपके अंतर्मन ने तुरंत कहा, ये तुमने आज सिगरेट कैसे पी लिया? माताजी, पिताजी, परिवार के लोग तो कहते हैं कि सिगरेट पीने की अवस्था नहीं है, परवेश नहीं है, अपन विद्यार्थी हैं, मैं क्यों इस प्रतिकूल आचरण में पड़ा? अब आपने भूल कर दी, अब आपने भूल कर दी। ये क्षम्य है आपके इस बात को स्वीकार कर लेने के साथ कि अब मैं बाद में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो जो आपको स्वीकार करने की स्थिति आई उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब याद नहीं है, स्मृति मतलब अपने उन अनुभवों से, उन शिक्षाओं का सुमिरन कर लेना और उससे मुक्त हो जाना। तो आपने उसको सुमिरन कर लिया ना कि पिताजी ने ये कहा था, माताजी ने ये कहा था, ये ठीक बात नहीं है, मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं। लेकिन अब आप सुमिरन करने के बाद उस समय तो दोष से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरी बार फिर वो काम कर रहे हैं, अब आप गलती कर रहे हैं। तो जब आप लगातार गलती करने लगेंगे तो पागलपन की श्रेणी में आप आ जाएंगे। फिर ये आपका पन पागलपन कहलाएगा, क्योंकि आप जानबूझकर जड़ता बन रहे हैं, आप सृजनशीलता खो रहे हैं संसार में। जब आपको सारे लोग बुरा कहने लगें या सारे लोग टोकने लगें या आपकी नज़र में सब बेकार हो जाएं, तो समझ लीजिए आप सबसे बड़े गलती पर चलने वाले व्यक्ति हैं। आप जड़वत हैं, आप पागल हैं, आप मूढ़ हैं। पिताजी ने गलत कहा, आपने कहा पिताजी को अकल नहीं है। माताजी ने गलत कहा, अरे तुम कहाँ पड़ी रहती हो, बेकार की बात है। भाई ने गलत कहा, अरे वो तो चिढ़ता है मेरे से। किसी मित्र ने गलत कहा, वो जलता है मुझसे। दोष आप बांट रहे हैं ना, लोगों को तुरंत हस्तांतरित करते चले जा रहे हैं, सिर्फ अपनी जड़ता को बचाने के लिए। जड़ता को बचाने के लिए। जड़ता आपको चलने से रोक रही है, आपको बढ़ने से रोक रही है। तो फिर कौन सी औषधि लेकर आए? मुनि पुलस्त निज सस सन कही पठिए ये बात, तात सो मैं तुम सन कही जाई सुअवसर तात। आप ध्यान रखिए, उस जड़ता से मुक्त करने के लिए रावण को विधान से विभीषण टोक रहे हैं। पुलस्त ने कहा है, कौन पुलस्त ने? जिसके पुत्र हैं विश्रवा, उनके पुत्र हैं विश्रवा जो हमारे पिताजी हैं। उनने खबर भेजा है कि रावण ये क्या पागलपन कर रहा है, ये क्या जड़ता कर रहा है। स्मृति को जागृत कर, अपनी स्मृति से समझने का प्रयत्न कर कि तेरे जीवन में भय, नर और वानर हैं। ये जान रहे हो आप, लेकिन जानते बूझते यदि जड़ता में हो तो आप रुक जाओगे। उन्होंने जुगत से कहा, उन्होंने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयत्न किया। तो विभीषण निंदक नहीं थे, वो स्मृति करना चाह रहे थे।
तो गुरु भी आपको स्मृति पटल पर लाता है। हमारे यहाँ दो तथ्य हैं, आप हमेशा याद रखिए। एक तथ्य जब हमारे जीवन में आ जाता है, रंग के दो प्रकार हैं। जब एक बिना किसी उद्देश्य के आप उत्साहित हो जाते हैं तो वो रंग है, वो रंग है। और जब आपका उद्देश्य प्रतिकूल दिशा में होता है और आप रंग जाते हैं तो वो राग है। अरे वाह, बहुत इसीलिए हम कहते हैं राग रंग, राग और रंग। तो ये राग कौन सा है? विषयों को आबद्ध होकर आप जबरदस्ती उस प्रक्रिया में आ गए। एक संत ने मिट्ठू पाल रखा है, तोता पाल रखा है अपने घर के सामने। उस बड़ा सुंदर सा पिंजड़ा के अंदर तोता है। संत रोज जाकर उस पिंजड़े का दरवाजा खोल देते हैं, रोज, और पिंजड़े के बाहर भी अनाज रख देते हैं। वो तोता आता है, बाहर से अनाज खाता है और फिर पिंजड़े में चला जाता है। वो पिंजड़े से बाहर जाना ही नहीं चाहता। संत से किसी ने पूछा, आप रोज रोज ये करते हैं? बोले, मैं इसको राग से मुक्त करना चाहता हूँ, इसके जीवन में रंग भर देना चाहता हूँ, लेकिन ये राग में रंगा हुआ वहीं बद्ध रहता है, क्योंकि वहाँ ये अपने आप को सुरक्षित मानता है। उसे लगता है कि पिंजड़े के अंदर हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से जीवन चल रहा है, किस काम का। वो उड़ना नहीं चाहता ना, वो शिखर पर पहुंचना नहीं चाहता ना, वो प्रकृति के प्रवेश में नहीं आना चाहता ना। जानत समझत अनुभवत, जानत समझत अनुभवत, और तदपि न मानत नीच, और छपरी चपेटे नित गहे, केस गहे कर मीच। हम बहुत सारे तथ्यों को जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी जड़ता हमें उस ओर खींच रही है, वो राग हमें बांध रहा है। तो अनुराग कहाँ मिलेगा? स्मृति में, हमारी यादों में नहीं। अनुराग स्मृति में मिलेगा। स्मृति है प्रबुद्ध हो जाना, स्मृति है मस्तिष्क को पूरे संवेग में जागृत कर देना, स्मृति है एक शीतल जल का पूरा झोंका अपने आंखों पर लेकर सजग हो जाना, ताकि उन्माद की मूर्छा हमसे दूर हो सके और हम समझ सकें कि इसे क्या लेना देना है जो हमसे कह रहा है। जब एक पुत्र टोकने लगा है तुम्हें, तो फिर तुम गलत हो ना। वो पुत्र जिसे तुमने सिखाया है, इसलिए तो वो टोक रहा है। एक बड़ी अच्छी बात मेरे पिताश्री समझाया करते थे कि एक शराबी भी नहीं चाहता कि उसका पुत्र शराब पिए। एक शराबी, घोर शराबी भी होगा और उसे कोई कह दे तुम्हारा पुत्र शराब पिए है, तो जरूर जाएगा, शराब मत पिया कर। खुद शराब में पिया हुआ लौट रहा है तो पुत्र को पीने दे। पुत्र को कहता है मत पी, और पुत्र पलट के कहता है खुद तो पीते हो और मुझे रोकते हो। बड़ा सुंदर सूत्र है ये जीवन का, ध्यान रखिएगा। आप, हर व्यक्ति इस सूत्र का उपयोग करता है। वो शराबी कहता नहीं। अपनी जड़ता तो दूर करते नहीं है, लेकिन दूसरे की जड़ता दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। नहीं, ये बहुत गहरा सूत्र है इसमें जी, यही सूत्र छिपा हुआ है। वो स्मृति रूपी औषधि का सेवन नहीं कर पाया समय पर, बड़े मीठे रूप से दिया था, उसको कहते हैं टोकना। क्योंकि अगर आप बार बार टोकेंगे तो हट उत्पन्न हो जाएगा सामने में। रावण को सब ने टोकना शुरू किया अलग अलग पर, तो रावण जिद में आ गया, फिर वो पूरा जड़ हो गया। अब तो मैं यही करके दिखाऊंगा, क्या बात करते हो। बहुत सुंदर बात है। मनोविज्ञान, तो ये मनोविज्ञान ये कहता है। इसलिए ऐसे टोकने के क्रम में जड़ बुद्धि को आप सुधार रहे हो तो उसको प्रेम से शक्ल दो ना, उसको करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आपकी बात से ये भी निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ कि मुनि वशिष्ठ जब प्रभु श्री राम को शिक्षा देते होंगे, या सांदीपनी में जब कृष्ण और सुदामा लेते होंगे, तो ऐसे ही अमृत वचनों से जड़ता को दूर करने की बात कही गई होगी। उनके पास जड़ता नहीं थी। हाँ, चैतन्य वृत्ति, ध्यान रखिएगा। हाँ, उनके पास जड़ता नहीं थी जी। वो तो चेतनवान थे। हाँ। उनमें श्रद्धा याग्नि शब्दते श्रद्धा हुईते अभी श्रद्धा मगज मूर्धनि वत्सा वेदयामसी। गुरुकुल में गतिशील होने गए थे। जड़ता तो दुर्योधन में आ गई थी। हाँ। जड़ता तो गुरु के पास रहकर भी जड़ता में थे और हठी होते चले गए। हठी होना भी जड़ता है, बहुत बड़ी है। आप ध्यान रखिए, हठी होना भी जड़ता है। दुर्योधन में जड़ता आ कहाँ से रही है? क्योंकि उसे कोई ये बात बार बार कह के तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तो तुम बुरे हो कहने के बजाय ये भी कहा जा सकता है वो बुरा है, वो बुरा है,
वो बुरा है, तो आपके अंतर मन में राग उत्पन्न हो जाएगा। दुर्योधन को लग गया पांडव बुरे हैं, पांडव बुरे हैं। कौन दे रहा है? जहां राग की नदी बह रही है कालिक वाली, शकुनी, तो नित्य प्रति उनको राग। इसीलिए तो हमारे यहाँ राग कहाँ है? कुसंग। राग कहाँ है? कुसंग। तो सत्संग क्या है? सत्संग ही स्मृति है, सत्संग ही अनुराग है। ध्यान रखिएगा। तो इसका विकल्प अनुराग है। 2 पल के लिए चेतनमान आप बन गए। आप देखो, वो मारीच को मृगा बनाने भेज रहे हैं, लेकिन मारीच की स्मृति जागृत है कि उनने कितनी कृपा की थी, मुझे बिना फल के बाण मार के यहाँ भेज दिया था। जब मैं यहाँ पड़ा हुआ था, मुझे मृत्यु आनी ही है, तो इस रागी के हाथ से क्यों आए? उन अनुरागी के चरणों में आए जिनसे मुझे जीवन सुधर जाएगा। ये देखो, आपको आ रहा है, आपको उस प्रज्ञामान बनाने की प्रक्रिया आ रही है, आप जागृत हो रहे हैं अपनी प्रक्रियाओं में। तो कई बार कुंभकर्ण सोते में से जागा है, 9 महीने से सो रहा है कुंभकर्ण, अपने भाई से अनुमति लेकर गया है, भाई ने जागृत किया, उठ के आ रहा है, कहाँ है बताओ, कौन सी विपदा आन पड़ी है मेरे भाई के पास? अंबे को हर लाए। तो स्मृति जागृत हो रही है। स्मृति और जड़ता का युद्ध है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन अब जड़ता से बंधे हैं ना, पिंजड़ा तो खोल दिया था संत ने, तोता को उड़ जाना था, लेकिन फिर तो वहां आ रहा है पिंजड़े के अंदर। तो आपके जितने भी राग हैं वो आपको जड़वत कर रहे हैं आपके जीवन में। तो इसका ये भी अर्थ है, इसका क्या ये भी अर्थ है डॉक्टर साहब कि कई बार निष्ठा को भी हम जड़ता मान लेते हैं। जैसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से आबद्ध हो गए, अब भीष्म प्रतिज्ञा तो हो गई, लेकिन ये भी तो जड़ता है कि पिंजरे से बाहर नहीं निकले। देखिए, आप एक बात समझिए जी, जब भी हम कहीं मैं को आगे करके चलते हैं, तब भी हमको राग का बंधन बांध लेता है। चाहे वो सोने की चेन से बांधे, चाहे वो लोहे की चेन से बांधे, चाहे वो कोमल मखमल धागे से बांध ले, लेकिन हम मैं को आगे करके चल रहे हैं ना। भीष्म मैं प्रतिज्ञा करता हूं में आ गए, उन्होंने डोर वहां नहीं छोड़ी, कठपुतली स्वयं नृत्य करने लगी है ना। यही मैं तो वो जड़ता है, कठपुतली स्वयं नृत्य करने का संकल्प ले रही है ना। इसी प्रक्रिया का एक दूसरा भाग, मत कहना विष्णु से तप करके आए हैं, कामदेव को जीत कर आए हैं नारद जी, और जाते जाते कामदेव जी ने जे एक जड़ता उनके ऊपर छोड़ दी, एक राग का तीर उनके ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वो कामदेव के 5 तीर से बच गए थे, 5 बाण लिए आ रहे थे। वो उन अप्सराओं की नृत्य से सम्मोहित नहीं हुए थे, उनका ध्यान वो सहज थे। वो गोमुख का वो क्षेत्र जहां ये लीला चल रही थी, कामदेव पराजित होकर चरणों में गिरा, लेकिन पराजित होने के बाद भी कामदेव को लगा कि राग तो है। अब इस राग को, इनको स्मृति विभ्रांस बुद्धिनाशे बुद्धिनाशात प्रणश्यति, इसी को कहा है स्मृति के विभ्रंश होने से, गीता में कहा है स्मृति विभ्रांस बुद्धिनाशे और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कैसे स्मृति विभ्रंश होता है, यही स्मृति जागृत होना, स्मृतिवान रहना, प्रज्ञावान रहना, सुधशील रहना, मूर्छित नहीं होना। आपको मालूम है, मूर्छा की स्थिति को ही हमारे यहां पाप कहते हैं। मूर्छित व्यक्ति की स्थिति को क्या कहते हैं? पाप। पाप कर्म कब होता है? जब स्मृति से भी आप मुक्त हो जाते हैं, जड़ता से भी मुक्त हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। जड़ता की गहरी स्थिति आपको मूर्छा में लाती है। मूर्छा यानी पाप, फिर पाप होना है। अभी जड़ता में राग है, राग के अनुराग होने की संभावना है, तो जुगत से आप समझाते चलिए, हट मत दीजिए उसके जीवन में, उसको चुनौतियां मत दीजिए। देखना तू मरेगा, तू फंसेगा, तेरे साथ ये होगा। अब आपने उसको और जड़ता को मजबूती दे दी, वो वानर मुझे मारेगा, वो ऐसा मुझे करेगा, मैं त्रिलोकपति, मैं आपको जड़त्व प्रदान कर रहा है, आपकी जड़ता को घनत्व कर रहा है। तो वो जब पराजित नहीं हुए नारद जी, तो उसको लगा कि नहीं, यहाँ जड़ता तो है। मुझे पता नहीं क्यों उनके चरण बंदन करके, उनसे मिल करके ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी तप साधना से, अपनी स्मृति के बल पर,
अपने सुमिरन के बल पर, अपनी ध्यान धारणा से मुझे पराजित तो कर दिया है, लेकिन इनके चरणों में मुझे शिव की अनुभूति नहीं हुई है। वो शिव जिन्होंने मुझे दृष्टि मात्र से भस्म कर दिया था, वो अनुभूति इनमें नहीं हो रही है मुझे, वैसा मेरे अंतर चित्त में भाव नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। चलते चलते उन्होंने धीरे से कहा, आप तो शिव जी से भी महान हो गए। आप तो देखो, आपने, शिव जी ने काम को जीता था और आपने भी जीत लिया, ये स्मृति विभ्रंश सांस दे दिया। अब उनको चलते हुए केवल यही ध्यान आ रहा है कि मैं शिव से महान हो गया। ये छोड़ दिया जड़ता आपके जीवन में। तो शिव जी से जाकर बता रहे हैं कि आज मैं वहाँ गया और मैंने काम को जीत लिया। और शिव जी ने कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटे, तुम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सुनो, ये विष्णु जी से मत कहना। लेकिन वो कहते हैं, शिव जी को भी मुझसे द्वेष हो गया लगता है। क्यों नहीं सुनाऊंगा, मेरे भगवान है, मैं जरूर उनको बताऊंगा। वो बढ़ चढ़ कर वहाँ सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं आपको नहीं सुनाने वाला था, शिव जी ने मना किया था, लेकिन मुझे लगे कि मैं अपने परमात्मा को क्यों नहीं बताऊंगा। जब इतना बड़ा कहा, वो बड़ी स्तुति करते हैं। विष्णु जी उनसे कहते, उर अंकरे हु गर्भ तरु भारी, कृपा सिंधु मन कीन विचारी, और ताते करे हु गर्भ फल। मतलब वो कहते हैं, इसको मैं तुरंत इस पर कृपा करूंगा। सेवक पर ममता अति भूरी, मैं, वो ममत तो करते हैं। अब जड़ता पूरी करनी है तो कितनी बड़ी लीला करते हैं उस जड़ता के लिए। उस जड़ता के आधार पर ही रामचरितमानस की संकल्पना बनी हुई है। तब परमात्मा अवतरण लेना पड़ता है। वाह 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 वाह। फिर वहाँ की कथा सबको पता है कि नारद जी किस तरह से माया लोक के जाल में फंसते हैं और वहाँ जाकर उन्हें समझ में आता है, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें बताया, कि स्मृति कैसे विभ्रम की तरफ गई और उसने ज्ञान का नाश कैसे किया। तो आज के इस अद्भुत एपिसोड में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। मैं जो है, यही सबसे बड़ा जड़ता का और ये अहंकार जो हमारे भीतर आता है, किसी भी रूप में आए, मैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई कि जो लोग जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, उनको समझाने का या शून्यवत भी क्यों ना हो, कोई विद्यार्थी है जिसको समझ नहीं आ रही है गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तू किसी लायक नहीं है, तुझे 2 कौड़ी की नौकरी भी नहीं मिलेगी ना। ये उसके भीतर की जड़ता को और बढ़ाएगा। ये अक्सर अभिभावकों से गलती होती है, ये अक्सर सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में गलती होती है, जहाँ किसी कर्मचारी को या किसी विद्यार्थी को माता पिता और बॉस या प्रबंधन टारगेट करके कहता है, तुम किसी लायक नहीं हो, इस संस्थान के बाहर कोई नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हें तो कहीं, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, तुम 10वीं 12वीं पास हो जाओ तो भगवान तुम्हारा भला करें। और हम देखते हैं कि उसकी जड़ता ही नहीं बढ़ती। जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि अपराध व्यक्ति कब करता है, वो एक किस्म की मूर्छा है, क्योंकि ज्ञात चेतना में ना आप किसी की हत्या कर सकते हैं, ना उसको आर्तनाद के लिए मजबूर कर सकते हैं। जब आप एक किस्म की मूर्छा में जाते हैं और उसके लिए आप सहारा लेते हैं मादक द्रव्यों का, क्योंकि मूर्छा आती है तभी आप इतना अनैतिक कृत्य कर पाते हैं, तो फिर वो मूर्छा की तरफ भी जा सकता है, जिसको आप लगातार कोस रहे हैं। उसकी जड़ता के बाद मूर्छा आती है और मूर्छा में वो समाज विरोधी गतिविधियों में भी संलग्न हो जाता है। रावण इसीलिए, शायद अगर रावण को ऐसे सलाहकार मिलते कि नहीं नहीं रावण, तुम बहुत विद्वान हो, ऐसी त्रुटि तो तुमसे कभी हो ही नहीं सकती, तुम्हारी विद्वता को तो जग जानता है, काश ऐसे समझदार लोग उसको मिलते। लेकिन एक के बाद एक, शायद उसकी चेतना जगी भी हो, लेकिन बाकी लोगों ने मूर्खता मूर्खता कहकर उसकी कट्टरता को लड़ने की और उसमें दावाग्नि धधका दी। और फिर जो हुआ, और यही दुर्योधन के साथ हुआ, बुरा बुरा बुरा, यानी दुर्योधन इसी से पीड़ा से भर गया कि क्या पांडवों में 4 चांद लगे हैं, सुरखाब के पर लगे हैं और मैं ही दुनिया का सबसे बुरा हूँ। ये समझाने की पद्धति उचित नहीं है। बहुत डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया, क्या क्या कहें। तो अगले एपिसोड में एक और नवीन विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। नवीन तो क्या है, जगत में सब सनातन है जो चल रहा है चिंतन, लेकिन डॉक्टर साहब की जब मौलिक व्याख्या उससे जुड़ती है तो मैं भी यहाँ बैठे हुए चमत्कृत होता हूँ कि इतनी नावों में इतनी बार, लेकिन हर बार हर नाव में एक मौलिक कृति, एक मौलिक चिंतन नज़र आता है। प्रणाम कर रहा हूँ आपको, ये अनुमति दीजिए। नमस्कार।